लेकिन बहुत सारी गुणकारी बातें भी हैं जो हम जिसको समझते हैं। दोस्तों, हम उसमें एक कड़ी है जहाँ जामवंत हनुमान को ये बताते हैं आपकी कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपके पास नहीं है। आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं, आपके पास एक असीम शक्ति है, आपने कभी सूर्य तक को निगल लेने की क्षमता रखी है। बहुत से लोग को विश्वास है, नहीं है, भरोसा है, साइंटिफिक लोग, थॉट वाले लोग हैं, कुछ नेगेटिव थॉट वाले लोग इस पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन सोच आपका किस जगह पे काम कर रहा है डिपेंड इससे करता है, क्योंकि हर बार हम ये कहते हैं और आपको भी ये मानना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे पास क्या है मायने नहीं रखता, हम उसको किस तरीके से पेश करते हैं मायने ये। दोस्तों, जब हमारी पहली मीटिंग थी उस वक्त हमने चर्चा की थी कि शिकागो में एक सेमिनार था और उसके अंदर स्वामी विवेकानंद ने जीरो पर जो व्याख्यान दिया था ना, क्योंकि जब पूरा दुनिया हंस रहा था कि भारत का खोज तो जीरो है, भारत क्या बात रख पाएगा, और जब उन्होंने व्याख्यान दिया, अपनी बातें रखी, जब विचार प्रकट किए और 72 घंटे के बाद उन्होंने जब ये कहा, ये संक्षिप्त विवरण मैं आपके बीच रख रहा हूं, वरना जीरो पर बात करने के लिए दोबारा सीनेट की मीटिंग बैठानी पड़ेगी, दोबारा इस तरह का सभा बुलाना पड़ेगा, तो लोग गदगद ही नहीं हो गए, लोग भारत के कायल हो गए, उस विवेकानंद के कायल हो गए। तो दोस्तों, आज ये पूरी दुनिया में वो विवेकानंद एक महान हस्ती के रूप में है। पूरी दुनिया में एक कैलेंडर उनका भी लगा होता है हर ऑफिस में, आदर्श के रूप में, एक कहें कि प्रेरक के रूप में। तो दोस्तों, आप भी इसी चीज को पहले अपने माइंड में सेट कर लें कि पहले आप जिस चीज को समझ रहे हैं, जिस चीज को जान रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। दोस्तों, कोई भी बात अगर आप रखने जा रहे हैं तो उसकी जितनी अच्छी जानकारी आपको होगी, उतना बड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उतना बड़ा आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, उसी एटीट्यूड से आप उस बात को रख पाएंगे। उसके लिए आपके पास अलग स्किल्स होंगे जो ह्यूमन नेचर्ड होगा, जो आपकी प्रकृति के हिसाब से होगा, आपकी प्रवृत्ति के हिसाब से होगा, और इसके बारे में उसको जानने समझने के बाद आपके सपने बुलंद होंगे और उसी से आप बहुत बड़ा कर पाएंगे। दोस्तों, आज टॉपिक्स पहले लिख रखता है किन पे बात करनी है, क्योंकि एक टॉपिक पर अगर बात करने लगे तो सर लंबा समय लगा। क्यों? आखिर इस चैप्टर को क्यों लाए हैं कि मोटिवेशन अलग चीज है, एजुकेशन अलग चीज है, और इसके बारे में हम बात क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों, इसलिए करना चाहते हैं कि अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं ना, बहुत बड़ा करना चाहते हैं ना, तो मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए। मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए। ये कहीं से बाहर से स्टोर नहीं किया जाना चाहिए, बाहर से नहीं आना चाहिए, वो इंटरनल आना चाहिए। और ये इंटरनल आने के लिए जो बेस होता है वो होता है एजुकेशन। यानी इसके ये जो चीज है ना, इसको जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है एजुकेशन। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइफ टाइम आपको ऑटोमेटिक वर्क करने के लिए, ब्लॉकचेन पर जिस तरीके से वर्क हो रहा है उस तरीके से वर्क करने के लिए आपका सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, और सेल्फ मोटिवेशन के लिए एजुकेशन जरूरी है। अब इसीलिए आज हम स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स बताने जा रहे हैं, जिससे आपको हो सकता है कि आप हमसे सहमत हों या आप हमसे बेहतर भी जानते हो सकता है हम उसको रिमाइंड करा दें, आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दें आपको। लेकिन आपसे हम सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहेंगे, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक्स हमारे लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। जैसे अब एक दो बढ़ई मिस्त्री, बढ़ई आप लोग समझते होंगे कारपेंटर, वो जब लकड़ी काटने, लकड़हारे कहते हैं उसको, लकड़ी काटने एक जंगल के अंदर जाते हैं, तो और उन दोनों में से एक जब जाता है तो जाते ही फटाफट पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी चलाना शुरू करता है, दूसरा वहीं बैठ जाता है और अपने कुल्हाड़ी को धार देने लगता है। जो काट रहा होता है वो कहता है, भाई ये क्या कर रहे हो, जब तक तुम धार दोगे तब तक तो मैं एक दो पेड़ काट चुका हूंगा। उसने बोला कोई बात नहीं, मुझे धार देना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये तेज नहीं होगा हम काटने में थोड़े सक्षम कम हैं। थोड़ी देर के बाद वो काटता रहा, एक पहला जो लकड़हारा था उसने आधा पेड़ काट दिया। फिर वो मिलने आया उससे, थोड़ा थका हुआ था, बोला धार दे रहे हो। उसने थोड़ी देर के बाद वो पूरा पेड़ भी काट लिया। ये धार दे चुका था, इसने काटना शुरू किया। उसने वो कंटिन्यू रखा, एक पेड़ के बाद दूसरा पेड़, दूसरे के बाद तीसरा पेड़, वो काटने लगा, ये भी काट रहा था।
अब अंतिम जब समय हुआ तो पूरे दिन में वो 3 पेड़ काटा, ये बीच बीच में रुक रुक करके अपने कुल्हाड़ी को धार देता, और धार देते देते जब शाम हुई तो उसके कुल 3 पेड़ थे और इसके 13। वो अचंभित था, बोला ये कैसे चमत्कार हो गया, मैं तो लगातार काट रहा था, तू काटते काटते बीच बीच में रुक जाता था, फिर 13 पेड़ इतना अधिक कैसे कट गया। उसने बताया सिर्फ एक काम किया हमने, जब काटते थे हल्का सा, जब हमारे धार पर एक, कहते हैं जिसको, एक तरीके से धार हमारा जब टूटने लगा, रुकावट महसूस हुई, हमने फिर से उसको धार दिया, और हमने बार बार ये धार देने का काम करते रहे, और हमने जो बार बार धार दिया ना, उससे बार बार हमारा पेड़ तेजी से कटा, और ये इतना तेज था, इतना तेज था, इतना तेज, हर बार तेज क्या, हमने ये हमेशा तेज रहा, और तेज रफ्तार की वजह से इसका पेड़ लगातार कटता गया, कटता गया, कटता गया। जब तुम धार नहीं दे रहे थे, 3 पेड़ के अंदर लटक गए, हम धार दे दे करके 13 अपने सामने उसी समय के अंदर रख दिए। यानी दोस्तों, इसके कहने का, इस कहानी का सीधा मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू की गई। इसी तरीके से अगर हम अपने बिजनेस में धार चाहते हैं, बिजनेस को बहुत मजबूती से बड़ा करना चाहते हैं, तो अपनी कुल्हाड़ी को धार देना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरी कुछ स्किल्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, इसमें कहीं कोई मैनेजमेंट नहीं है, कहीं कोई सिस्टम, ये सिस्टम के अंदर कोई दिखाने की चीजें नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको कि आप आगे रख करके इसको बता सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है आपका स्किल। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, इसके पूरी के पूरे सिस्टम पे बात करना है आपको, तो यहाँ पे आपका स्किल ही सब कुछ कर पाएगा। अगर आपके पास स्किल नहीं रहा तो आप 2 दिन चलेंगे, 4 दिन चलेंगे, थक जाएंगे, फिर इसके बाद आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ये इंटरनल स्किल आपके अंदर आ जाएगा, जब रियल एजुकेशन आपको मिल जाएगा, जब आंतरिक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, तो आप यहाँ बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इतना बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं, एक बार अगर आपके मन में भरोसा हो गया कि मुकेश सैनी सर को उदाहरण देने के बजाय लोग आपको उदाहरण देना शुरू करें, शशि सर को उदाहरण देने के बदले, अनुराग सर को उदाहरण देने के बदले, और हम सभी लोगों को उदाहरण देने के बदले आपको उदाहरण देना शुरू कर देंगे। ऐसा तब हो सकता है जब आपके अंदर एजुकेशन हो, जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस मोटिवेशन में बदल जाता है, और वो व्यक्ति जब भी बात करता है, वो बातें मोटिवेशन के स्वरूप में नजर आने लगती है। मतलब बहुत छोटा सा चीज है मोटिवेशन। एजुकेशन के आधार पर मोटिवेशन आपके सामने आएगा, और एजुकेशन में कोई चीज नहीं चाहिए, वास्तविकता की परख करना ही एजुकेशन है। दोस्तों, एजुकेशन के लिए पढ़ा लिखा ABCD आना जरूरी नहीं है, लेकिन एजुकेशन के लिए आपको सही तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है। एजुकेशन, हमने एक दिन और, हमारा जब ये 5 तारीख को जो कार्यक्रम था, 5 सितंबर को, जिस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उस दिन हमने एक श्लोक कहा था कि विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या जो है वो विनय देती है, विनय जो है वो पात्र का निर्माण करता है, पात्र जो है धन अर्जित करता है, धन से धर्म होता है, और धर्म से सुख होता है। दोस्तों, ये जो चीजें हैं, ये चीज कुल मिलाकर के अंतिम बात यही आती है कि सबका जड़ कहाँ है, तो सबका जड़ है दोस्तों एजुकेशन। और ये एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, टाइगर टीम के द्वारा मिल रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आप दिल से, हम सभी लोगों की तरफ से हम बाय हार्टली अभिनंदन करना चाहेंगे मुकेश सैनी सर का, जिनकी वजह से ये जो टीम है ना, वो एजुकेशन गेन कर पा रहा है। तो एक बार दिल से उनको सैल्यूट है हमारी तरफ से। और आज हम सर बात करना चाहेंगे क्यों एजुकेशन, क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप यहाँ जहां भी जाएंगे आपको रुकावटें मिलेंगी। ये चीज बिल्कुल नई है, ये सिस्टम बिल्कुल नया है, हट के है। जब आप इससे बात रखना चाहेंगे, आपको हमने एक सुझाव दिया है कि बात रखने से पहले आप ये बात जरूर कहें कि कोई गारंटी नहीं है कि बात समझ में आ जाए। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सामने वाले को कवर देने के लिए, आपको कवर देने के लिए ना यहाँ कोई कंपनी है, ना यहाँ कोई मैनेजमेंट है, ना यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि आप दिखा के कहें हमारे पास ये है। आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को आपको बेहतरीन तरीके से रखना है। जब तक वो समझ नहीं पाता है, तब तक उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसके सामने कोई ठोस चीज नहीं है। पूरा का पूरा जो है सिस्टम है। तो आप उस व्यक्ति को जिससे आप बात कर रहे हैं, दूसरा आपके थॉट के अंदर उसको जोड़ना नहीं, उससे जुड़ना होना चाहिए। ये बात भी बहुत गंभीर बात है, और इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज है वो है सर
वो है एटीट्यूड। और एटीट्यूड जो है वो सब लोगों को पता है कि एटीट्यूड 100% काम करता है, 99% भी नहीं काम करता। और इस चीज को हम बार बार कहते हैं कि दोस्तों एटीट्यूड का जो स्पेलिंग है वो कहता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि एटीट्यूड जो कहता है ATTITUDE, एटीट्यूड। ये दोस्तों ये कैलकुलेटिव है, ये कैलकुलेटिव है और इसका मतलब होता है 100%। बहुत सारे साथी हमारे साथ जो साथी काम कर रहे हैं ना, वो इसको 99% भी करना शुरू कर देते हैं। इसी काम के साथ साथ कोई और दूसरा काम भी कर रहे हैं। दोस्तों आपसे सिर्फ एक निवेदन है, क्या आपको इस सिस्टम पे भरोसा है? क्या आप इस सिस्टम को समझ पाए हैं? अगर हाँ, तो अगर आपके पास ऑप्शन हो कि एक तरफ सोने की खुदाई करनी और जो खुदाई में निकलेगा वो सब आपका होने वाला है, दूसरी तरफ लोहे की खुदाई करनी, जो खुदाई होगा वो सब आपका होने वाला है। आप दोनों, अगर खदान आपके सामने है, दोनों खदान आपके सामने है, तो आप किसकी खुदाई करेंगे? क्या आप दोनों की करेंगे या आप सिर्फ सोने की करेंगे? दोस्तों अगर सोना होगा ना आपके पास, तो बिना खोदे आप लोहा जितना चाहेंगे उतना हासिल कर सकते हैं, छोटे से टुकड़े के कीमत में। अगर इसके बावजूद आप दोनों की खुदाई करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि जरूरत तो दोनों की है, दोनों की करना चाहते हैं, तो समझ सकते हैं कि आप क्या हैं। बहुत सारे हमारे साथी ये भी कर रहे हैं कि ये तो सर है ही, इसके साथ साथ इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करने के लिए उसको भी अपने साथ साथ लेके चल रहा है। ये तो सर है ही, लेकिन कुछ फ्यूचर में आने वाला है उसको भी अपने साथ साथ लेके चल रहे हैं। ये तो सर है ही, लेकिन कुछ सर, ये जानते हैं ये तो सर है ही कहने का मतलब क्या होता है? इससे पूरा आपका भरोसा नहीं है, आप 100% नहीं है। और अगर आप 100% नहीं है ना, तो आप लाइफ में सक्सेस हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कब तक यहाँ हैं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर आपके मन में डाउट है दोस्तों, हमने एक तस्वीर बनाई थी इससे पहले की जो मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग के दरमियान ही हमने एक तस्वीर बनाई थी और वो तस्वीर दोबारा आज बना रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देने के लिए तस्वीर है और इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, बड़े आराम से देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ये सर गोल गोल 3 गोले बनाए हमने और तीनों गोले के अंदर हम सर बना रहे हैं ये 2 गोले और इसके अंदर ये तस्वीर हो गई, ये यहाँ पर ये, और इसके अंदर सर ये तस्वीर हो गई और ये 2 गोले ये और इसके अंदर ये तस्वीर हो गई। बहुत क्लियर आपको दिखाई दे रहा है सर, वो हो सकता है लेटर नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये क्लियर दिखाई दे रहा हो। इन तीनों का मतलब क्या आप समझते हैं? ये गोले आपको क्या कह रहे हैं ये समझ सकते हैं आप बड़ी आसानी से। ये गोले आपको जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? ये गोला सर क्या कह रहा है? सर ने एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि अगर अनुराग सर के खुद से, और इसका जवाब शशि सर ने बड़े प्यार से दिया था, बड़ी शालीनता से दी थी और बहुत मजेदार दिया था कि सर अगर हर एक व्यक्ति के हाथ में लंबा चमचा बंधा हो, उस कोहनी से अधिक लंबा तक चमचा बंधा हो और खाने के लिए हो, तो कैसे खाएगा? सर ये तभी संभव है जब एक दूसरे को खिलाए। और बहुत गजब तरीके का जवाब सर ने दिया था, बहुत बेहतरीन अंदाज में दिया था। मैं उस अंदाज में तो नहीं कह पा रहा, लेकिन आज आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीर दिखाई दे रही है? मार्केट में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है दोस्त। ये ऐसे लोग इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये लोग, ये हमेशा ऐसे रहते हैं लोग। और जब ये लोग हमेशा ऐसे रहते हैं ना, ऐसे लोगों से जब आप मिलेंगे ना, तो आपको कभी भी आपका इरादा जो है ना वो मतलब दोबारा से लोगों से मिलने का नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, लाचारी, मायूसियत और मजबूरी जिन चेहरों का श्रृंगार करती हैं, मक्खियां भी उन पे बैठने से इनकार करती हैं। दोस्तों ये इतने मजबूर लोग होंगे ना जिनके पास जाती वो रोने लगेगी। और ऐसे लोग अगर परिवार के सदस्य हो ना, ऐसे हमारे परिवारों में ऐसा होता है कि बेटियों को थोड़ा ज्यादा इज्जत के साथ आमंत्रित किया जाता है, लेकिन जो बेटी भी अगर आए और हर बार रोने लगे ना, हर बार बस उसकी शिकायत रहे कि मैं ऐसा, मेरा ऐसा बुरा हो गया, वैसा बुरा हो गया, वो परिवार उसको भी स्वीकार करने से इनकार करता है। कहता बस तू वहीं रहना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हमारी खुशी में खलल पड़ता है। ये ऐसे लोग जो है ना, ऐसे लोगों से हम लोगों को बहुत ज्यादा मुलाकात होती है, क्योंकि ये हमेशा
एटीट्यूड जो इनका होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा गिरा हुआ होता है। और ये देखिए इसका चेहरा लटका हुआ है। दोस्तों यहीं पर एक और लोग मिलेंगे, ये विचित्र मानव है। ये मानव जाति पर एक अलग तरीके के लोग हैं। इसका चेहरा थोड़ा सा लगता है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा हो, ये इस तरीके का होना चाहिए। कार्टून में बहुत बार आपने देखा होगा, ऐसा चेहरा दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं? ये ऐसा प्रवृत्ति का लोग है, ये ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जो हमेशा शक करते हैं, क्वेश्चन मार्क, ये क्या हो रहा है। धरती हिल जाती है, सारे लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी देर के बाद ये उठ के पूछता है क्या हुआ। इसको कभी नहीं फर्क पड़ता, हर परिस्थिति में इसके पास क्वेश्चन होता है। आप इनको सब कुछ बता दीजिए, फिर बाद में कहेंगे सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, ये हो क्या रहा है। ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे लोगों के पास जो होता है ना, वो अलग एटीट्यूड होता है। और अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा करना है, ये वो लोग होते हैं ना जो हमेशा संदेह में रहते हैं, जिनके पास हमेशा डाउट रहता है, जो काम भी आपके साथ कर रहा है ना, फिर भी आपको सवालों से घेरे रहते हैं। ऐसे लोगों से लगातार मुलाकात होती है। इनको पता है जिस प्रश्न का उत्तर ना, वो भी प्रश्न पूछते हैं। ये वो लोग हैं। और ऐसे लोगों से लड़ने के लिए, ऐसे लोगों से भिड़ने के लिए आपके पास 100% एटीट्यूड होना चाहिए। निश्चित तौर पे आप इसको जीत सकते हैं, लेकिन आपको इन लोगों से टकरा करके, इन लोगों से बच करके रहने के लिए आपको ये 100% एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। अगर 1% भी डाउट हो गया ना, ये आपके अंदर जो शक है ना, वो पैदा कर देंगे। किसी भी भरी सभा में ये वो प्रश्न पूछते हैं जिस प्रश्न का उत्तर इनको मालूम है, जिस प्रश्न का उत्तर इनको मालूम है, और ये वो प्रश्न पूछेंगे। और आपको जो जिंदा रखने वाले लोग हैं वो ये लोग, हम लोगों के साथ जो बहुत बड़ा करने वाले लोग हैं वो ये लोग हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या सोचता है, ये सिर्फ ये जानते हैं कि हम यहाँ से अचीव क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से अचीव करने वाले हैं, क्या अचीव करने वाले हैं। ये 100% पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहने वाले लोग हैं, और ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और यही मुस्कान आपके चेहरे पर हमको देखना पसंद है। दोस्तों ये मुस्कान आपके चेहरे पर क्यों आएगा, कब आएगा? तो ये तब आएगा जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा। ये तब आएगा जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी की जो सबसे हसीन सपने हैं ना, वो ये सिस्टम पूरा कर सकता है, ये सिस्टम पूरा कर सकता है। दोस्तों आज तक सवाल क्या था? सबसे पहला सवाल था आपका कि सर एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमको कभी डिस्टर्ब ना करे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है ना जिसमें नो ह्यूमन एरर है, कोई आदमी की गलती नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर एक ऐसा सिस्टम चाहिए ना, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो, कहीं भी कोई क्वेश्चन हमारा जो हो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, इससे ट्रांसपेरेंट सिस्टम कभी मिल ही नहीं सकता। तीसरा क्वेश्चन क्या था आपको? सर हम जब टीम बनाते हैं ना, तो उसमें हमारा जो है वो हमको इनकम देर से मिलती है, सर इंस्टेंट मिलता है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, क्योंकि अभी करते हैं और अभी मिलता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन था आपके पास कि सर हम टीम बनाते हैं ना, टीम बनाना बहुत डिफिकल्ट है, सर बना बनाया टीम मिल रहा है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्या चाहिए? लेकिन ये तब सॉल्व होगा ना जब इसको आप जानेंगे, ये तब सॉल्व होगा ना जब इसको आप समझ लेंगे, ये तब सॉल्व होगा ना जब आपको ये फॉरवर्ड आप लोगों तक कर पाएंगे। दोस्तों ये तब सॉल्व होगा। और आप ये सभी चीजें, पहला चीज, सिस्टम कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, और ये इसका एजुकेशन होना चाहिए आपके पास कि ब्लॉकचेन क्या है। इसका आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। ये सिस्टम में कभी कोई घोटाला नहीं हो सकता, कभी कोई स्कैम नहीं हो सकता। ये कब हो सकता है? ये तब जब इसका एजुकेशन आपको हो कि इसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। ये बिल्कुल हो सकता है दोस्त। कब हो सकता है? जब आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। जो ये तब हो सकता है जब आप ब्लॉकचेन की दूसरी पावर को समझें कि ये पब्लिकली एकदम एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। जब आप इस चीज को समझ लेंगे ना, तो फिर आप इसको किसी को भी आसानी से फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों इन चीजों को समझने के लिए आपको जो एजुकेशन चाहिए, वो एजुकेशन रोज मिलता है, लगातार मिलता है। इसको समझने के लिए कोई तीसरा नेत्र की जरूरत नहीं है। ये समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम, आपको सुबह में अपनी अपलाइन से फॉलोअप कॉल करना है, बात करनी है। अगर आपका कोई पर्सनल मीटिंग होता है तो उस मीटिंग को अटेंड करना है। और रोज शाम को नेशनल पैनल पे लगातार रोज हमारे अनुराग सर, हमारे बड़े बड़े सभी लीडर्स
रोज मीटिंग देते हैं, रोज ट्रेनिंग देते हैं, रोज सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार करते हैं, इसके अंदर एक एक पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन देते हैं। सर न जाने कितनी बार बता चुके हैं कि सर ये वाटर सिस्टम क्या होता है, करेंसी कब आया, ये करेंसी यहां तक कैसे पहुंचा, क्रिप्टो क्या है, ये डिजिटल कैश है, ये सब कुछ आपको थ्रू द एजुकेशन मिल रहा है। और जब ये मिल चुका है, इसके बाद भी अगर आपसे बड़ा बिजनेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है या तो आप सिस्टम में सिर्फ अटेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी हाजिरी देते हैं, ना कि इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों प्लीज, आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर अगर आपको भी लगता है कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपके खर्चे जो हैं वो आमदनी से कम हैं, तो आपको ये करना चाहिए, यहाँ एजुकेशन लेना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, इसको करना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं आप, तो आपको ये करना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि आपकी बेटी की शादी करनी है और उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो आपको ये करना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपको कहीं परिवार के साथ घूमने जाने का शौक पूरा करना है, तो भी आपको इसको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बुढ़ापे का सहारा चाहिए और उसके वक्त कुछ पैसे चाहिए, तो भी आपको ये करना चाहिए। उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई कारण आपका होगा, लेकिन दोस्तों मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, इसमें से सब का सब कारण आपके साथ है, और अगर सब है तो आपको इसको जरूर करना चाहिए। दोस्तों मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन विटामिन एम में है, पैसे में है मोटिवेशन। क्योंकि कहा गया है कि सर्वे गुना कंचन मास जयंती, कंचन कहते हैं सर सोना को, सभी गुण सोना में व्याप्त है। सोना मतलब नींद वाले सोने में नहीं, बल्कि वो सोना जिसको गोल्ड कहते हैं। और वो गोल्ड कब आ सकता है? जब आपके पास मनी हो। और आज सर गोल्ड से भी आगे कोई निकल चुका है, जिसको बोलते हैं करेंसी, जिसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। और यहाँ तो आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, यानी सबसे बड़ी आमदनी आपके पास हो रही है। सर अगर आपके पास आमदनी बड़ी होगी ना सर, तो आपके एक एक आवाज में हम देखे हैं सर सॉरी, उन लोगों की भाषा को देखे हैं जिनको सर कुछ नहीं बोलना आता, वो लोग मंच पर आते हैं, खूब तालियां बटोरते हैं। कैसे? सिर्फ पैसे के लिए। और ये यहाँ पे आप तो वेल क्वालिफाइड हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप वो लोग हैं जिनको सारी समझ है। सर इसमें से निकलिए, मायूसियत को छोड़िए। जो पूरा आपका आसपास का जो समाज है ना, वो ये चेहरा लटकाए बैठा है। वो कौन से लोग हैं? वो आपको प्लान करने के लिए तो नहीं मोटिवेट करते, वो आपको काम करने के लिए तो नहीं तैयार होते, लेकिन जब आपके पास आमदनी हो जाती है ना, तो खर्चा कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ये कहने को सुनने के लिए जरूर तैयार हो जाते हैं कि सर आपकी आमदनी तो बड़ी अच्छी है, चलिए एक दिन आज पार्टी हो जाए। चेहरा लटका के पार्टी खा लेंगे, बोलेंगे मेरे पास तो पैसा नहीं है, तू दे दे। ये वो लोग हैं जो आप जब प्लान लेके जाते हैं तो कहते हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। कोई कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, कोई कहेगा कुछ ना कुछ इसके पास बहाना है, लेकिन निगेटिव पॉइंट को लेकर के बैठा हुआ रहता है। सर ये इसको तो समझ में ही नहीं आता है, आप क्या बता रहे हो, सब ऊपर से निकल रहा है। सर 3 महीने से लगातार एक व्यक्ति को अप्रोच को, वो कहता है अभी तक बात समझ में नहीं आई। दोस्त वरदराज से भी आगे निकल गया वो, क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। तो इन लोगों के चक्कर बाहर निकलिए और इनके साथ मुस्कुराइए। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आपको मुस्कुरा के हाथ मिलाते हैं और कहते हैं चलो हमें तो करोड़पति बनना है, हमको जीतना है, हमको अचीव करना है, और इसके लिए आपको क्यों की जरूरत है, और वो क्यों आपके पास है, वो किसी और से लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्यों करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। और अगर आपके पास एक बार एजुकेशन हो गया ना, सेल्फ मोटिवेशन हो जाएगा। और अगर सेल्फ मोटिवेशन हो गया ना, तो सर उनको छोड़ दीजिए जो लोग चेहरे लटकाए बैठे हैं, जो क्वेश्चन घुमाए बैठे हैं, और सर आप आगे निकल जाइए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए इंतजार में मुस्कुराए बैठे हैं। तो आइए सर हम इनके साथ आगे चलते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है सर, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ए सिंगल लेटर है, टी टी आई आई, आई के बाद यू, टी यू डी ई, ये जो लेटर्स है ना, इसके नंबर आप काउंट करेंगे, ये 100 होता है। ये टोटल 100 होता है। और अगर 100 है तो आप सक्सेस हैं, अगर 100 नहीं है
कहने का मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस भी, आपका 100% एटीट्यूड अगर इसके अंदर लग गया है तो आप सक्सेस हैं, अन्यथा आपके सक्सेस का कोई चांस नहीं है। दोस्तों 99 भी नहीं होता है एटीट्यूड का मतलब, इसका साफ साफ मतलब है। अब बात है आपके सपने। सर आपके सपने क्या हैं? लोगों के मजाक का पात्र जिंदगी भर बने रहना? क्या आप आजीवन लोगों के मजाक के पात्र बने रहना चाहते हैं? आपके लिस्ट क्या है, क्या क्या कहते हैं? क्या आप अपने लोगों के बीच महान बनना नहीं चाहते? क्या अपने लोगों के बीच बड़ा दिखना नहीं चाहते? क्या अपने लोगों के बीच बड़ा बनना नहीं चाहते? अगर हाँ, तो उन लोगों के लिस्ट बनाइए जिनको आप बड़ा बनाना चाहते हैं, उनको बनाते बनाते आप बड़ा बन जाइए। और लिस्ट बनाने की प्रक्रिया हमने पहले बताई है आपको पीडीएफ के माध्यम से, जिसमें हमने सारे ग्रुप्स को कलेक्ट किए हैं, जिसमें हम एज ग्रुप से लेकर के एजुकेशनल और हर तरीके के फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, सभी के बारे में हमने जिक्र किया और आपसे एक लिस्ट बनाने की बात होती है। दोस्तों इस सिस्टम में कुछ नहीं करना है, आपको लिस्टिंग करनी है और उस लिस्ट पे आपको काम करना है। लिस्ट बनाने की बहुत सारी प्रक्रिया हमारे सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है आपके बीच। और सर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, जो चीज चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। और ये कब होगा जानते हैं? ये सबके पास है। दोस्त आपकी भाषा कैसी है, आपका शैली कैसा है, आपका आवाज कैसा है, फर्क इससे नहीं पड़ता। आपका आत्मविश्वास वो आपका स्किल क्रिएट करता है, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। क्योंकि बोलना हमको प्रकृति ने सिखा दिया है। हम मुस्कुरा के किसी चीज को समझा देते हैं, हम आंखें दिखा के किसी बात को समझा देते हैं, हम सर अपने चाल ढाल से किसी चीज को क्लियर कर देते हैं। सर ये स्किल्स ये आपके अंदर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। और इस हमारे साथ हमारे कलीग्स हैं, हमारे साथी हैं। तो अब सर हम इस सिस्टम को यहाँ पर जो कुछ भी बातें हमने रखी, आपको हो सकता है उसमें से कुछ बातें अच्छी लगी हों, फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। कुछ ऐसी बातें लगी हों जो सर आप आज से पहले जानते तो थे लेकिन आपके मेमोरी से बाहर हो रही है, तो साथियों इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए, उस चीज को अपने अंदर अनुग्रहित करते हुए आप इसमें बहुत बड़ा करने का चांस पैदा कर सकते हैं। कुछ नया नहीं करना, सिर्फ और अपने अंदर अपने क्यों को टटोलना है, हमको क्यों करना है और किसका साथ लेना है। दोस्तों मुस्कुरा के बैठे लोग, मुस्कुराते अप्लायंस का साथ आप लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमेशा बड़ा कर पाइएगा। इस एजुकेशन के सिस्टम में डेली शाम की मीटिंग में आप शामिल होइए, इसको सीखिए, समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आप बहुत जल्दी बहुत बड़ा कर पाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इसको लगातार 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 सीखिए। रोज दिन एक एक शब्द आप सीखिएगा तो पूरा प्लान समझने में हो सकता है 1 महीना लग जाए, लेकिन 1 महीने के बाद अगर आप प्लान को समझ गए तो हमारे सर कहते हैं ना, समझ गए तो पैसा पैसा, नहीं समझे तो पहले जैसा। आपको करना क्या है, समझना है ना। तो समझने का सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है कि रोज मीटिंग में शामिल होना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कंटिन्यू कीजिए। और कंटिन्यूटी में इतनी बड़ी ताकत है, कंटिन्यूटी में इतनी बड़ी ताकत है कि कहते हैं ना कि रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान, आपने सुना होगा, सुना होगा आपने कि एक पत्थर को एक रस्सी जब लगातार आता रहता है तो वो भी काट देता है। तो दोस्तों अगर आपको ये बातें बिल्कुल अगर आज कुछ भी नहीं समझ में आती है, कोई बात नहीं, रोज मीटिंग में आइए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पूरा प्लान समझ में आ जाएगा। और अगर एक बार प्लान समझ में आ गया ना, प्लान को समझ में आ गया और समझाना आपने शुरू कर दिया लोगों को, तो सर आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, लगातार होती रहेंगी। आगे हम स्लाइड के माध्यम से आपके लिए कुछ टॉपिक स्किल डेवलपमेंट के लेकर के आने वाले हैं। अगले जो मीटिंग्स होंगे हमारे, उसके अंदर हम आपसे जो बातें करेंगे फिर से दोबारा करेंगे स्किल डेवलपमेंट पे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बातचीत की शैली चाहिए, बातचीत का तरीका चाहिए। और इसमें सिर्फ एक चीज चाहिए सर, वो चाहिए हमारे अंदर विनम्रता, हम्बिलिटी। अगर आप हम्बल होकर के किसी से बात करेंगे, विनम्र होकर किसी से बात करेंगे और उनको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि लाइफ में हर किसी को सजेशन चाहिए, हर कोई सजेशन लेना भी चाहता है और हर सजेशन देना भी चाहता है, बशर्ते उसको लगे कि ये सजेशन हमारे लिए है और वो लगे कि सजेशन देने वाला वास्तव में सजेशन देने लायक हो। दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत सारे हमारे साथी एक बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने से बड़े लोगों को, अपने से बड़े लेवल के लोगों को जो उनका सजेशन लेने लायक स्थिति में नहीं है, जिनको वो देने लायक स्थिति में नहीं है, देने चल देते। दोस्तों आपको हम एक बात कहेंगे कि दोस्तों छत पे चढ़ते वक्त
क्या कभी आपने छलांग मार के छत पे, कभी आप उछल के छत पे चढ़े हैं? नहीं ना। छत पे चढ़ने के लिए हमेशा 6 इंच की सीढ़ी आती है, 6 इंच का स्टेप आता है। हर 6 इंच पे अगर वो 8 इंच का हो जाए ना तो तकलीफ लेने लगता है। कहने का हमारा दूसरा तात्पर्य ये है दोस्तों कि अगर आपने आज शुरुआत की है तो आप सबसे पहले उनसे बात करिए जो इस चीज को बिल्कुल जानते हैं, जिनको आप खुद बता सकते हैं या जिनको आप मीटिंग में शामिल कर सकते हैं, जिनको अभी आप शामिल करने के लायक क्षमता रखते हैं। धीरे धीरे करके वैसे लोगों को कलेक्ट करते करते आप एक ऊंचे पायदान पे चढ़ना शुरू कीजिए, अपना एक्सपीरियंस हासिल कीजिए, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़े वैसे वैसे उस लेवल के लोगों को आप बताना शुरू कीजिए। और एक दिन आप एक ऐसे लेवल पे आ जाएंगे कि टॉप लेवल के जो लोग हैं मार्केट में, जो बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, जो लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, आप उनको भी एक कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से बड़े मुस्कुराते हुए दे सकते हैं और आपको फिर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इसके लिए स्टेप्स जरूरी है और स्टेप्स के लिए सीखना जरूरी है। जितना एक्सपीरियंस हासिल करेंगे उतना बड़ा आप कर पाएंगे। दोस्तों, आज हम जो बातें थी हमारे पास, हमने उसको आज आपके बीच रखने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी बातें आपको अच्छी लगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि सर, हमारे सर जो हैं वो बहुत कुछ आपको क्लियर करते हैं, लगातार क्लियर करते हैं। और आज हम उम्मीद करेंगे कि अगर हमारे सर हमारे साथ हैं तो प्लीज आगे वो प्लान के अंदर क्या खूबी है, उसमें क्या क्या पावर है, एक्चुअली कैसे बहुत मजबूती से दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान है, एक्सपोर्ट कैसे दुनिया का सबसे सपोर्टिव प्लान है जिसमें टीम वर्क सबसे जबरदस्त होता है, और कैसे एक्स 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 दी बेस्ट कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड का, ये बताने के लिए आप हमारे साथ सादर आमंत्रित हैं। तो दोस्तों, आज यहीं तक। आप लोगों को कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आगे मौका मिला तो सबसे बातें होंगी और लगातार हम पर आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग सर। मैं सीधे आपको हैंड ओवर करता हूँ फिर वापस। और सर, अगर सर संभव है साथ में हैं तो सर को प्लीज सर आज आगे की कार्रवाई के लिए हम आमंत्रित करें। मुकेश यानी सर को। जी सर, थैंक यू सो मच। और मैं मेरी ओर से और जितने भी हमारे बीच में पार्टिसिपेंट हैं उन सभी की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं दिल से। आपने जो भी चीजें बताई हैं वो रियल लाइफ से रिलेट करती हैं, और एक्चुअली ये जो बातें हैं, एवरीबडी नो अबाउट प्रॉपर्ली डेट बट एवरीबडी नॉट फॉलो इट। हर कोई व्यक्ति जानता है और सब कुछ जानता है, और हर कोई व्यक्ति अपने अंदर बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है। क्योंकि मैंने सुना है लोगों को, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन ही काम कर रहा हूँ आप सभी लोगों के बीच में। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, मैंने किया है, और वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन फर्क हम सब लोगों में ये है, जितने भी पार्टिसिपेंट कनेक्ट हैं, कि वो लोग कर रहे थे या कर चुके थे, लेकिन हम लोग जी रहे हैं। जीना और करना में दोनों जमीन आसमान का फर्क है। और बखूबी ये सारी चीजें हमारे द डायनेमिक ग्रेट लीडरशिप इस टाइगर इंडिया के पैनल पर, इंडिया के मंच पर बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने कम शब्दों में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं वो जब भी हमारे बीच में आते हैं बहुत जबरदस्त यूनिकनेस लेकर के आते हैं। और अगर सिस्टम की हम लोग बात करें तो अभी मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर कितने लोग नए पार्टिसिपेंट हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए, मोस्ट वेलकम है आप सभी नए सदस्यों का, क्योंकि ये परिवार है, एक कुटुंब है, और एक ऐसा कुटुंब है यहाँ पर आपको सिखाने के साथ साथ आपको लोगों से बात करने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। और ये एवरी संडे स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है हमारे डायनेमिक लीडरशिप फनल के द्वारा, और टाइगर टीम इंडिया को इसका श्रेय जाता है। और सबसे पहले श्रेय आप सभी लोगों को जाता है, जितने भी हमारे यहाँ पर मेंटोर लीडरशिप कनेक्ट हैं और जो अपकमिंग लीडरशिप बनने वाले हैं और बन रहे हैं, उन सभी की वजह से यहाँ पर 4 चांद लगते हैं वेबिनार के अंदर। डेली हाउसफुल हो रहा है पिछले 14.5 महीने से। मोस्ट वेलकम है एवरीबॉडी। बहुत सारे लोग यहाँ पर नए लोग हैं, और निश्चित तौर से आप लोग अपने जीवन के अंदर वाकई में कामयाब होना चाहते हैं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि आप पिछले 1 घंटे से, लगभग 1 घंटा हो चुका है, आप बड़े पेशेंसली बहुत अच्छे तरीके से इनको सुन रहे थे सर के लिए, और कुछ लोग तो नोट डाउन भी कर रहे होंगे। आई होप दैट आज जितने भी हमारे को होस्ट हैं, मैं सबसे पहले
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपके सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए। आप लोगों ने हैंड रेस करके बताया कि यहाँ पर बहुत सारे नए लोग हैं, और आशा करता हूं कि आप इसको अपने जीवन के एक हैबिट में इन्वेस्ट कर लें इस वेबिनार के लिए, क्योंकि ये वेबिनार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है मेरे दोस्त, लेकिन इसके पीछे अगर जाएंगे तो इसका जो मंथली चार्ज है वो काफी होता है, यानी कि 50 to 60,000 का पर मंथ का इसका चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड कोहोस्ट हम लोग जनरेट कर सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। चलिए, एक टेक्निकल मैटर हुआ। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूंगा आप सब लोग जिन्होंने हैंड रेस किए हैं वो हैंड डाउन कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। आज मैं सबसे पहले सुनना चाहूंगा नारी शक्ति के लिए, और मैं दिल से सम्मान करता हूं हर नारी शक्ति का, क्योंकि अगर हम बात करें कहीं पर भी किसी भी सेक्टर के अंदर सबसे पहले उस नारी शक्ति का ही नाम आता है, क्योंकि आज नारी अबला नहीं रही है बल्कि सबला बन चुकी है। वक्त आने पर वो लोगों का तबला भी बजा सकती है, और आज नारी पुरुष को पीछे छोड़ रही है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। जो लोग पुरुषों ने नहीं किया वो नारी ने भी किया है और कर रही है। तो मैं इसी सम्मान के साथ हमारे बीच में द डायनेमिक लीडरशिप लेडी सिंघम सोनिया राजपूत मैम आपको इनवाइट करना चाहूंगा। 2 से 5 मिनट का अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अगर आप अवेलेबल हैं। मोस्ट वेलकम है सोनिया राजपूत मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। दोस्तों सभी को नमस्कार। नाम सोनिया राजपूत, पंजाब से हूँ, सिटी पटियाला। एक हाउसवाइफ हूँ और फोर्थ से सिस्टम को पिछले कुछ महीनों से अपने ग्रेट पर्सनालिटी मुकेश सर से सीख रही हूँ, और सीखते सिखाते हुए यहाँ से अगर अर्निंग की बात बताऊं तो दोस्तों यहाँ से मैं 12.25 लाख रुपए यहाँ से निकाल चुकी हूँ। अगर एक अनपढ़ हाउस वाइफ यहाँ से 12.25 लाख रुपए सीखते और सिखाते हुए निकाल सकती है, तो आप सबके सब कमा सकते हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा मैसेज दिया, और ये उन सभी महिलाओं के जो अपने घर में बैठ करके ये सोचती हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कर सकती हैं। आप मैडम को देख सकती हैं, हाउस वाइफ होने के बावजूद भी उन महिलाओं के लिए, उन गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा सटीक मैसेज है और लाइव मैसेज है। ये सच है कि मैम ने यहाँ से करके दिखाया है, और रियल में बहुत बड़ा अभी आगे करने वाली हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से इनकी प्लानिंग चल रही है, इनकी टीम का जो डेवलपमेंट है बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, और नियमित तौर से इनकी टीम और ये वेबिनार के अंदर अटेंड होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में मैं इनवाइट करूंगा द डायनेमिक लीडरशिप एसके सैनी सर। यू आर द co-host right now, you can unmute in your side। मोस्ट वेलकम है सर, अगर आप अवेलेबल हैं एसके सैनी सर। मिस्टर एसके सैनी सर, चलिए हो सकता है कि सर की तरफ कुछ नेटवर्क इशू हो। हम नेक्स्ट लीडरशिप को इनवाइट करेंगे यहाँ पर हमारे बीच में पीके मीना सर, अगर आप अवेलेबल हैं। पीके मीना सर, अगर आप अवेलेबल हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। चलिए, अब मैं उन्हीं लोगों को, उन्हीं को होस्ट को इनवाइट करूंगा जो हैंड रेस करेंगे, जिससे मुझे ये सुनिश्चित हो सके कि वो नेटवर्क में है या नहीं। जितने भी को होस्ट हैं वो अपना हैंड रेस करके अपना एक्सपीरियंस बहुत कम शब्दों में अपना शेयर कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम है हमारे बीच में रंजीत राठौर सर हैं। मोस्ट वेलकम सर। जय फोर्सेस। जय फोर्सेस सर। सर नियर अबाउट 2 दिन से मुंबई था, बहुत ही बढ़िया वर्क मुंबई में हुआ सर। नियर अबाउट एक 30 से 40 नए लीडर, बहुत ही बड़े वर्क से मुंबई में फोर्सेस का काम चालू है। सभी साथी को यही बोलूंगा कि अगर आपको इस सिस्टम से नियर अबाउट अर्निंग अच्छी लेनी है तो रेगुलर जूम मीटिंग करे, बड़े स्लॉट से खुद रहे और अपनी टीम बड़े बड़े स्लॉट से लाए, क्योंकि ये नॉलेज का सिस्टम है जहाँ आदमी को सिखाया जाता है कि
कैसे यहाँ से आपको समाज में रहना है, पैसे की अर्निंग कैसी करनी है, हर तरीके का नॉलेज हमारे टाइगर टीम के वजह से मिलता है। साथियों, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। नियर अबाउट इस सिस्टम से, इथेरियम से मैं जुड़ा हूँ। नियर अबाउट BUSD का कहे तो मेरा अर्निंग 12 लाख को क्रॉस है और मेरे टीम के बहुत ही बढ़िया वर्क चालू है। सभी जिसका जिसका वर्क बहुत ही बढ़िया चालू है दोस्तों, तो वो सभी रेगुलर जूम मीटिंग करते हैं, नॉलेज लेते हैं। मेरे टीम के ग्रेट लीडर जगदीश ठाकुर रहो, अंकुश पवार सर रहो, दलवी जी रहो, विनय जी रहो या शर्मा जी रहो, कोई रहो, मगर शरद पवार जी रहो, कोई भी रहो, मगर जो रेगुलर जूम मीटिंग करते हैं तो उन्हें नॉलेज मिलता है। नॉलेज की वजह से उनकी अर्निंग भी अच्छी होती है। इसीलिए अगर आपको फोर्सेस से अर्निंग अच्छी लेनी है तो रेगुलर जूम मीटिंग करें और जूम मीटिंग के वक्त पूरा कॉन्स्टेंट अपना जूम मीटिंग पे रखे कि फोर्सेस क्या है, यहाँ से कैसे अर्निंग ली जा सकती है। क्योंकि हम भी इस सिस्टम में 1 साल पहले बहुत ही नए नए पर्सन थे, मगर जूम मीटिंग की वजह से हम पूरे इस सिस्टम को ज्ञात लिए और आज हमारे जितने ही को-होस्ट है, जो ही हमारे टाइगर टीम के ग्रेट लीडर है, सभी का अर्निंग दोस्तों बहुत ही अच्छा है। जय फोर्सेस सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और अभी हमारे बीच में आज मैं 1 से 2 लोगों को और सुनूंगा और वो होंगे बिल्कुल नए। प्लीज वेट ए लिटिल मोमेंट, मुझे देखना है कि किसको मुझे इनवाइट करना है। यहाँ पर जो विजनरी हैं उन्होंने अपने डिवाइस को जबरदस्त तरीके से यहाँ पर लिखा है। आज मैं उनको मौका देना चाहता हूँ। 11 करोड़ शरद पवार सर, 11 करोड़ शरद कुमार सर आपका डिवाइस नेम है। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। शरद कुमार सर, शरद पवार सर, आपकी स्क्रीन पर एक अनम्यूट का ऑप्शन गया है, उसको ओके करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। चलिए सर, आज का हमारा समय हो चला है, क्योंकि जो वेबिनार का समय होता है वो लगभग 1.5 घंटे का होता है और इसको समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे की कार्रवाई करते हैं। और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि इसी सेम लिंक से अपने निर्धारित समय पर 8:25 पर डेली फोर्सेस BUSD का प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन होता है, प्लान प्रेजेंटेशन। और इसी सेम लिंक से डेली आप सभी लोगों को ग्रेट लीडरशिप के द्वारा, इस टाइगर टीम के द्वारा आप सभी लोगों को यहाँ पर सिखाया जाता है। सो थैंक यू सो मच आज सभी लोगों के लिए, आज के वेबिनार के अंदर, ट्रेनिंग सेशन के अंदर शिरकत करने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी लोगों का फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विथ फोर्सेस। लव यू टू ऑल। थैंक यू सो मच।